पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 27, आर्गन 3D और ये क्या हो गया 4s, है ना। हाँ सही किया है भाई, जिसका आंसर आया था अभी। अब देखो 27 को मैंने क्या बताया था, ये 2 और ये क्या हो गया यहाँ पे 7। इसके बाद मैंने तुमसे एक बात भी कही थी, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 4s है तो 4p भी होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 4p और इस पर कितना आएगा 0, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं क्या होगा, कोबाल्ट, और आवेश निकालेंगे, ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे किस पर, कोबाल्ट पर। क्या करेंगे देखो, यहाँ लिखती हूँ मैं साइड में, कोबाल्ट पे हमें निकालना है तो क्या लिखे x, H2O पे कितना होता है 0, एक H2O पे 0 तो 6 पर भी कितना आएगा 0, इक्वल्स टू पूरे पर कितना आवेश है, पूरे पर है +3, तो यहाँ पर हमने +3 लिख दिया, ठीक है ना। और ये हो जाएगा CO और यहाँ पे लिखा 3। इसको तो तुम सॉल्व कर लोगे भाई, आवेश निकालना आता है ना। H2O पर 0, 1 पर 0 तो हाँ ठीक है। अब 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दो। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ से करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे S से और एक कहाँ से जाएगा 3D से। क्या हो जाएगा यहाँ पर आर्गन 18। अब तुम देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से बाहर जाएंगे 4s में से, 2 गई और हमें कितने बाहर भेजने 3, तो एक कहाँ से जाएगा 3D में से। क्या हो जाएगा 3D 6, 4s 0 और ये लिखा मैंने 4p 0। इतनी बात समझ में आ गई, 3D 6, 4s 0, 4p 0। अब देखो इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है हमें, D के बॉन्ड बनाने, D के क्या बनाएंगे कक्षक, कितने होते हैं D में 5, तो ये लिखा मैंने यहाँ पर 5 कक्षक। इसके बाद 4s बना दिया, फिर 4p बना दिया। इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखो, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको हम क्या लिखेंगे 3D6, है ना, ये तो लिखोगे 3D6। इसके बाद इसका नाम लिखो, क्या लिखेंगे इसका नाम, इसका नाम लिखेंगे 4s0 और 4p0। सही है ना इतना। मनोज मुझे थोड़ी गलती लग रही है तुम्हारी में, दोबारा चेक करो, 3D6, 4s0, 4p0। अब एक बात बताओ, इतना काम तो हमने किसका किया है, कोबाल्ट का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सेकंड नंबर पर ऑक्सीकरण अंक निकालो, इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दो, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब सुनो एक बात, अगली बात क्या है, कौन काम में आएगा H2O। तो तुम यहाँ पे लिखोगे कि H2O कौन सा लिगेंड है, बताओ कौन सा लिगेंड है, कल बताई थी मैंने ये बात। हाँ कौन कौन से हैं लिगेंड दुर्बल, 5 लिगेंड हैं। हाँ दीपिका, FCl Bri, फिरकल बाहर आई और एक H2O, हाँ ये दुर्बल है। अब देखो यहाँ पर जब H2O दुर्बल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, मैंने Cl वाले में नहीं लिखवाया था लेकिन वहाँ पर भी आएगा क्योंकि वो पहला एग्जाम्पल था, इसलिए H2O दुर्बल लिगेंड है, ये हमें लिखना है ऐसे, H2O दुर्बल लिगेंड है अतः यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करेगा, अतः यह इलेक्ट्रॉन, नीचे लिखते हैं इसको, अतः यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करता, ठीक है। अब सुनो अगली बात, नेक्स्ट क्या है, H2O का काम आएगा। अगर यहाँ पे प्रबल होता तो वो क्या कर देता, युग्मन कर देता, प्रबल होता तो, लेकिन अभी कौन सा है दुर्बल, तो युग्मन तो नहीं करने वाला। अब जब वो युग्मन नहीं कर रहा तो क्या करेगा, लोन पेयर देगा, है ना। मैंने कहा था कि एक H2O कितने लोन पेयर देगा, एक, क्योंकि H2O में ऑक्सीजन है ना, तो वो तो लोन पेयर देगा ना, H2O देगा, ठीक है। एक H2O देगा, एक ही ऑक्सीजन परमाणु है तो एक ही लोन पेयर देगा। फिर इस वाले P के पास दूसरा H2O आया, इसने लोन पेयर दिए, फिर इसके पास तीसरा वाला H2O आ गया, 4p0 को मैं साइड में लिखती हूँ, और फिर यहाँ पे एक और H2O आ गया। H2O को थोड़ा ऊपर लिखें क्या, सही चल रहा है ना, हाँ। लेकिन है कितने H2O 6, तो बताओ हमें 2 की ज़रूरत और है ना, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या बनाएंगे 4d0, फिर यहाँ पे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4d0 और यहाँ पर 4d, ठीक है ना। हमें जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी बना सकते हैं, तो ये हो गया 4d0। अब यहाँ पे H2O, यहाँ पे भी H2O, ये लोन पेयर देगा, ये भी देगा,
अच्छा लोन पेयर तो दो होते हैं, लोन पेयर तो दो होते हैं, लेकिन परमाणु क्या है, एक ही काम में आएगा। ऑक्सीजन को देखना है ना। लोन पेयर देने वाला कौन है, बस वो देखो, ऑक्सीजन। ये लोन पेयर देगा इधर, ये लोन पेयर देगा इधर, ये भी इधर। और इसको सही करें थोड़ा सा, ये लो 4p0 यहाँ लिख दिया मैंने। और ये लोन पेयर देगा इधर, ओ देगा, है ना। फिर ऐसे ही ये देगा और ऐसे ही H2O। पहले ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई क्या? हाँ भाई, हाँ अब ठीक है मनोज। इंक नहीं है इसमें, इंक। H2O लोन पेयर देगा। और अब बताओ कहाँ कहाँ लोन पेयर दे रहा है। इससे पहले अपन क्या काम करते हैं, ये कुछ नहीं, ये एरो लगा हुआ है, ये 4p0 है, छोटा सा दिख रहा है ना, ये 4p0, ठीक है। अब लोन पेयर देगा तो जहाँ जहाँ वो लोन पेयर देगा ना, वहाँ पर हम क्या बना लेते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। जहाँ जहाँ वो लोन पेयर देगा, ऐसे स्टार्ट किया है ना, इधर लगाओ, कहाँ तक दे रहा है देखो, डी के 2 कक्षक काम में आ रहे हो। टोटल हमें 6 चाहिए होते हैं, सही कर रहे हो दीपिका सिंह। 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, यहाँ तक काम में आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया ऐसे, इसे भी बंद कर दिया मैंने ऐसे, ये हो गया। इसके बाद क्या करोगे बताओ, मैंने क्या बताई थी एक बार, मैंने तुमसे कही थी कि 2 टीम बन गई, 2 टीम बन गई। इसका मतलब क्या हो गया, एक तो टीम बन गई किसकी, कोबाल्ट के अपने इलेक्ट्रॉन की, ये इसके कोबाल्ट की तो इलेक्ट्रॉन है 3d6, और यहाँ पे किसके आने वाले, H2O के। तो 2 टीम बन गई ना, तो हम भी 2 टीम बनाएंगे। कैसे, एक तो 3d6 वाले और एक इधर वाले कक्षक। अब बनाते हैं इसको, देखो यहाँ पे 3d6, 5 कक्षक तो ये रहे, और बिल्कुल वैसा ही लिख रही हूँ जैसा इसमें है, कुछ भी नहीं किया है, 3d6। इसके बाद इनको बनाते हैं। कितने कक्षक बनाऊँ भाई एक साथ, इसका मतलब ये होता है, कल तक तो तुमने ये सीखा था कि सब मिलके काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि बंध बनाते समय इन सब की ऊर्जा क्या हो गई, समान हो गई। ऊर्जा समान, तो इनको हमने क्या बना दिया, एक समान, ठीक है। अब इसका मतलब धीरे धीरे समझते जाओ। मैंने कल तक ये बताया था तुम्हें कि ये मिलकर आपस में बंध बना रहे हैं, इन सबको हम एक साथ बनाएंगे, लेकिन वास्तव में इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सब कक्षक क्या कर रहे हैं, H2O के साथ बंध बना रहे हैं। बंध बनाते समय इनकी ऊर्जा क्या हो गई, समान, इसीलिए सबको क्या बनाया है, एक समान। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, लोन पेयर। तो यहाँ पे लिखा लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी। कितने आने हैं ऐसे, 6, क्योंकि H2O अपने पास कितने हैं, 6 है। अब क्या लिखोगे, अच्छा इसका नाम बताओ, क्या इसका नाम S है क्या, इसका नाम S है, इस कक्षक का नाम नहीं। हाँ वेरी गुड, नहीं होगा दीपिका, सही बोल रहे हो भाई। मैंने कल ही तो बताया था सब मिलके काम कर रहे हैं, 2 भाई हैं, फैक्ट्री स्टार्ट करी है, तो एक का ही नाम आएगा क्या, नहीं। हाँ सही बोल रहे हो मनोज, S, अच्छा SPD ऐसे नहीं बोलोगे, बोलोगे क्या, SP3, भाई तीनों हैं, और D2, तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा SP3D2। सही बोला है अरविंद, सही बोल रहे हो, SP3D2, SP3D2। कितने हैं SP3D2, 6। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ सही बोल रहे हो, 6 SP3D2। इसका मतलब समझ में आया, संकरित कक्षक। पहले तो इस लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए भाई, लिख तो लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, समझ में आना चाहिए। संकरण में भाग ले रहे हैं, बंध बनाने में भाग ले रहे हैं, कौन कौन भाग ले रहा है, S ले रहा है, P3 ले रहा है और D2 ले रहा है, सबका नाम मिलके आएगा। सब इनमें से हर किसी कक्षक का नाम क्या है, SP3D2। अब संकरण का नाम क्या होगा, SP3D2 संकरण। अब मुझे लग रहा है कि इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई होगी, है ना। अगर एग्जाम में आता है तो इतना करके आओगे, अगर 2 नंबर का है क्वेश्चन और तुम इतना करके आए हो तो अभी तो तुम्हें 1 नंबर ही मिलेगा। अभी तो 1 नंबर का रह गया है, क्या रह गया है देखो, एक तो रह गई है संरचना, बना लेंगे अपन। SP3D2 हो, वीडियो रुक रही है, नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ी सी नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। सभी की रुक रही है क्या, संरचना, हाँ संरचना बनवाएंगे, अभी बना रहे हैं। नहीं सभी की नहीं रुक रही ना, हाँ सभी की नहीं रुक रही, देखो तो ना ऐसे 1-2 मिनट वीडियो का वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है।
हाँ कृष्णवीर, अब देखो sp3d2 और एक और होता है, अरे बस बस लाइन लगा देते हो। देखो sp3d2 एक तो ये है और दूसरा क्या है d2sp3, मतलब अगर ऐसा हो तो दोनों ही कंडीशन में संरचना कौन सी बनती है, अष्टफल की। ठीक है, sp3d2 हो या फिर क्या हो d2sp3, कुल मिलाकर जब भी 6 बंध बने तो हमें आकृति कौन सी बनानी है, अष्टफल की। अष्टफल के बनाते हो सकता है यहाँ दिखे नहीं, मैं ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, तुम्हें कहाँ बनानी है, तुम्हें कहाँ बनाओगे, नीचे बनाओगे, तुम बनाओगे इधर, वैसे दिख रही है इधर, मैं इधर ही बना देती हूँ। देखो क्या करेंगे, अष्टफल की यही बना रहे हैं, दिखेगी नहीं फिर। कोबाल्ट और कितने बंद लेके आने हमें, 6, तो 4 तो बनाओगे ऐसे और एक ऊपर और एक कहाँ गया, नीचे। इसके बाद लगाओ H2O। H2O कहाँ आएगा, H2O आएगा, एक सेकंड पहले इसको ऐसे बंद कर दो, इनको तो हम बना लेते हैं। अब लगाएंगे H2O। तो मेरी बात ध्यान रखते हैं, मैंने बहुत बार बता दी ये बात। क्या बात बताई है कि ऑक्सीजन को दिखाना है यहाँ पर, क्योंकि वो लोन पेयर दे रहा है। फिर यहाँ पे भी किसको दिखाओगे, ऑक्सीजन को, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन। अभी हुए अपने पास 4 OH2 और यहाँ पर भी OH2 और ऐसे इधर, ये इधर, और पूरे पर आवेश कितना है, +3। ठीक है, और आकृति का नाम क्या हो जाएगा, अष्टफल की। ठीक है ना, ये समझ में आ गया होगा। अब तुम इतना करके आओगे तो तुम्हें मिलेगा 1.5 नंबर, बिल्कुल सही बात। अभी तो आधा नंबर और रह गया है, और वो ऐसा नंबर है जो मैंने कल भी नहीं बताई थी, क्योंकि कल हम एकदम से नई संरचना पढ़ रहे थे, तो सब कुछ एक बार में कैसे पढ़ लें, है ना। कर लिया क्या इतना। अब देखो यहाँ पर आगे बात करती हूँ मैं, कहाँ पे हमारा आधा नंबर रह गया। कोड, कौन सा कोड बताऊँ, मनोज क्या पूछ रहे हो, कोड क्या होता है। हाँ हाँ हाँ, दीपिका से बोली, चुंबकीय आघूर्ण रह गया। देखो सुनो, ये कोड क्या था, COD। चलो मनोज, मुझे तो तुम्हारी बात नहीं समझ में आई। यहाँ देखो, इसमें अपन क्या बात करेंगे, 2 टीम बन गई ना, एंगल, हाँ अच्छा एंगल। देखो यहाँ पे एंगल, कोण, नहीं नहीं नहीं, कोण को नहीं बताना, कोण नहीं बताना। वैसे कोण तो हमें पता ही है, कितने का है बताओ, 90 डिग्री का बनेगा, स्क्वायर है ना 90 का और 180 का। ठीक है ना, ये नहीं बताना। देखो मेरी बात सुनो, एक बात ध्यान रखना, वैसे हमने ये थोड़ा बहुत 11th क्लास में पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है, देखो अगर कहीं पर क्या हो, किसी कक्षक में, ऐसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ऐसे मान लो मैंने ये बना रखा है, किसी कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, दिख रहे हैं ना, कौन से हैं सारे, अयुग्मित या युग्मित, युग्मित, सारे युग्मित है ना। अगर एक जाएगा क्लॉकवाइज तो दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। भाई 2 इलेक्ट्रॉन हैं, विपरीत चक्रण वाले हैं, एक जाएगा क्लॉकवाइज तो दूसरा जाएगा एंटी क्लॉक, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज खत्म हो गया। तो इसका मतलब अगर किसी तत्व के पास सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हों तो वो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, प्रतिकर्षित, और इस गुण को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय। ठीक है ना, दोबारा सुनो, अगर किसी तत्व के पास प्रत्येक कक्षक में सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित हो तो वो क्या होगा, वेरी गुड, युग्मित हो तो वो एक जाएगा क्लॉकवाइज और दूसरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, और क्या हो जाएंगे, प्रतिचुंबकीय। सही है ना। अगर इसकी बात करो, मान लो 2 तत्व अलग अलग है, मान लो अभी, है ना, अगर ऐसी कहीं पर स्थिति आ जाती है, कौन सी, कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, अकेला है ना। एक बात बताओ, इसकी तो पहले से ही जोड़ी बन रही है, तो किसी और की जरूरत नहीं है, प्रतिकर्षित होगा। यहाँ पे ये कैसा है, अकेला है, तो ये क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित होगा, और आकर्षित होगा तो ऐसे वाले तत्व क्या होते हैं, अनुचुंबकीय, और ऐसे वाले तत्व क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय। अरविंद वीडियो रुक रही है, 1-2 मिनट के लिए होता है, फिर ये सही हो जाता है अपने आप, ऐसे होगा। हाँ उधर तुम्हारी साइड है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अभी देखना 1-2 मिनट में ठीक हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो तो फिर आवाज़ भी नहीं आ रही, आ रही है, देखो और बच्चे तो कह रहे हैं आवाज़ आ रही है।
अरविंद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी, ऐसे हो जाती है कभी कभी। आ रही है, देखो सब बच्चे बोल रहे हैं आ रही है। संजना आ रही है, भरत सिंह को आ रही है। अरविंद थोड़ा सा तुम जहाँ पर हो ना उससे साइड हो जाओ, यहाँ वहाँ थोड़ा। मोबाइल में नहीं होगी, इतनी देर से चल रहा था ना। जहाँ तुम बैठे हो ना उससे थोड़ा सा साइड हो जाओ तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। अरे बस ठीक है, बाकी सबकी में आ रही है भाई। हाँ ठीक है। देखो आप सुनना, ध्यान से सुनना इसको। ये है ना, ऐसी वाली कंडीशन हो तो मैंने क्या कहा, वो क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित। आकर्षित वालों को क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। अगर ऐसी वाली कंडीशन हो तो प्रतिचुंबकीय। ठीक है, ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसे मानो। लो बताओ, यहाँ बताओ क्या बताओगे। ऐसी वाली कंडीशन है, चलो अब ऐसे बता दो, मैं एग्जाम्पल तुमसे पूछ रही हूँ। ये है, ठीक है, और ऐसे है, तो बताओ अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना। अब बताओ ऐसे हो तो अनुचुंबकीय, ऐसे हो तो भी अनुचुंबकीय। ठीक है, इसके बाद ये बताओ अगर ऐसे कर दें तो नहीं। देखो यहाँ पर ये मैं ऐसे बना रही हूँ, ध्यान से देखो, ऐसे बनाया है मैंने। सब कुछ देख के बात करो। ये कौन से इलेक्ट्रॉन, युग्मित, ये वाले कौन से, अयुग्मित। तो जब दोनों हो तो हम किसको चुनेंगे, अयुग्मित वाले। जब दोनों है ना, ये युग्मित है और ये अयुग्मित है, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे, अयुग्मित वाले को। अब बताओ कैसा होगा ये, अनुचुंबकीय। ठीक है ना। अच्छा अब देखना यहाँ पर, अब बताओ अनुचुंबकीय, और अगर मैंने अब कर दिया तो, मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल था। अब आ जाओ यहाँ पर, हमने इसको सॉल्व किया है ना पूरे को। ये किसका यौगिक है, कौन सा यौगिक है, ये CO। जब पूरा यौगिक बन गया CO H2O होल 6 3+, हमें किसके इलेक्ट्रॉन देखने हैं, लोन पेयर वाले देखने हैं या कोबाल्ट के देखने हैं, कोबाल्ट के देखने हैं। भाई लोन पेयर तो हमेशा युग्म में ही आएंगे ना, लोन पेयर नाम में ही लिखा हुआ है, इनको मत देखना क्योंकि ये तो दूसरे से आए, पराये से इलेक्ट्रॉन आए। ठीक है, अपने खुद के देखो, यानी किसके देखो, कोबाल्ट के। अब बताओ ये कोबाल्ट कैसा होगा, क्योंकि इसके पास कौन से इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये चुंबकीय क्षेत्र से क्या होगा, आकर्षित। चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होगा तो ये कौन सी प्रकृति का हो गया, अनुचुंबकीय। मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने तुमसे कहा था ना कि एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। हाँ ठीक है, देखो एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो इतना सब कुछ करके आओगे और फिर इसके बाद यहाँ पर जब तुमने लिखा है तो कुछ पॉइंट्स लिख कर आओगे, 3-4। कैसे, कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, देखो यहाँ पर, जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ भाई तुम्हें अच्छे से पता है। मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगी। एक तो आएगा सबसे पहले, ये तुमने लिख ही रखा है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा लिख देना, या ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। इधर इसमें जो 4-5 पॉइंट लिखने हैं ना, मैं यहाँ पर फिर तुम्हें आधा दिखेगा आधा नहीं दिखेगा, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखती हूँ छोटा छोटा। ठीक है, ऐसे बॉक्स बना दिया मैंने, और ये मेन पॉइंट है। कौन कौन से पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट अपना संकरण आ गया, कौन सा, sp3d2 संकरण। एक पॉइंट तो तुम ये लिख कर आओगे। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट लिख कर आओगे, ज्यामिति कौन सी आ रही है, अष्टफलकीय, तो ये भी लिख दिया हमने, अष्टफलकीय ज्यामिति या आकृति। ठीक है, चलो ये भी हो गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। ये भी लिखना है तुम्हें। क्या लिखना है, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। देखो अयुग्मित, मैं थोड़ा छोटा लिख रही हूँ फिर वो नीचे दिखता नहीं है ना। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर कितनी हो गई, 4। देखो ये सब दिख रहा है क्या, ज़्यादा छोटा लिख रही हूँ, मैं बोल देती हूँ एक बार, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। sp3d2 संकरण, फिर दूसरा है अष्टफलकीय आकृति, तीसरा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 4।
ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी प्रकृति, अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, तो ये कौन सा हो गया, अनुचुंबकीय। ठीक है, इतना भी हो गया अनुचुंबकीय गुण। अभी क्या रह गया, अभी 2 पॉइंट और रह गए, पता है कौन से पॉइंट रह गए, एक होता है चुंबकीय आघूर्ण, इसको मैं बताऊंगी तुम्हें अभी। अच्छा पहले एक बात सुनो, एक पॉइंट और है यहाँ पर, 2 पॉइंट, एक इधर एक इधर, ठीक है। एक तो है चुंबकीय आघूर्ण, और चुंबकीय आघूर्ण मैं अलग से बताऊंगी, अलग से मतलब अभी थोड़ी देर में बताती हूँ। चुंबकीय आघूर्ण बराबर, इसको तो बराबर लिखकर छोड़ दो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये भी लिख कर आना है, चुंबकीय आघूर्ण लिखा हुआ है ना, और इसका कितना आंसर आएगा वो मैं अभी बताऊंगी 2 मिनट में। पहले एक बात और देखो, अब यहाँ देखो, जब ये संकरण हो रहा है, ध्यान से सुनना, कौन सा संकरण, sp3d2। मेरा क्वेश्चन सुनो, s कौन से काम में आ रहे हैं, 4s, p कौन से काम में आ रहे हैं, 4p। अब तुम बताओ हमारे पास d कौन कौन से हैं, 3d भी है और 4d भी है ना। कौन से d काम में आ रहे हैं, अंदर वाले या बाहर वाले, 4, ये वाले d यही तो हैं, हाँ ये वाले d यही तो हैं। कौन से वाले d काम में आ रहे हैं, बाहर वाले, 4d वाले। तो इस संकुल को हम क्या बोलते हैं, इस संकुल को बोलते हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नीचे हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या आएगा, बाह्य कक्षक संकुल, क्योंकि इस संकुल को बनाने में कौन काम में आ रहे हैं, बाह्य कक्षक, तो इसको हम बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल। एक और नाम होता है इसका, बाह्य चक्रण संकुल भी बोलते हैं, उच्च चक्रण। अच्छा एक सेकेंड, ये बाह्य कक्षक समझ में आ गया। 3D 4D कौन काम में आ रहा है, 4D, इसी का ही एक और नाम होता है। इसी संकुल को हम क्या बोलते हैं, देखो अगर अंदर वाले काम में आएंगे तो हम बोलते हैं आंतरिक कक्षक, अंदर वाले काम में आएंगे तो एक और नाम क्या होगा, निम्न चक्रण। नीचे आ गए ना, ये पहले आ गए निम्न चक्रण, बाहर वाले काम में आ रहे तो उच्च चक्रण, तो इसी का ही नाम क्या होता है, उच्च चक्रण संकुल, उच्च चक्रण संकुल। ये शब्द तुम कब लिखोगे दोनों को, जब कौन से कक्षक काम में आएंगे, बाहर वाले। इस वाले पॉइंट को तुम अपनी नोटबुक में टॉप पर लिख देना, टॉप पर सबसे ऊपर समझते हो ना, कि बाह्य कक्षक संकुल, उच्च चक्रण संकुल शब्द कब यूज में लाने हैं, जब बाहर वाले कक्षक काम में आ रहे हो, यानी कि 3D और 4D दोनों हो तो कौन सा काम में आना चाहिए, 4D। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अपना एग्जाम्पल हो गया, इस लाइन को मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो सुनो, मैंने ये कहा था कि अगर तुम्हें पूरे 2 नंबर चाहिए तो 2 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये वाले पॉइंट लास्ट में लिख के आने पड़ेंगे। अब ये वाला पॉइंट क्या है, sp3d2 संकरण हो जाएगा, अष्टफल की आकृति हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, इनको मत देखना, ये तो लॉन पेयर है, किसने दिए हैं, H2O ने, हमें कोबाल्ट के इलेक्ट्रॉन देखने हैं, इनको देखना है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 4। फिर इसके बाद अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जहाँ पर होंगे, मैंने क्या बताया था अभी, अनुचुंबकीय, ये भी हो गया। फिर इसके बाद चुंबकीय आघूर्ण, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी, चुंबकीय आघूर्ण बराबर कितना आंसर आएगा उसको अपन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है, ध्यान से सुनना, इस संकरण में sp3d2 में s कौन सा है, 4s, ठीक है, p कौन सा है, 4p, ये भी ठीक है। काम तो कौन कर रहा है, d, क्या मतलब d से क्या पहचानना है हमें, जो d है वो 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से d हैं, एक तो है 3D और एक कौन सा है, 4D, ठीक है ना। अब मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि कौन से D में H2O ने लॉन पेयर दिए हैं, देख के बताओ। यहाँ पे ये D है, लाइट दिख रहा है तो मैं इसको डार्क कर देती हूँ, ये लो ऐसे, यहाँ ही तो दे रहा है, इसमें दे रहा है ना लॉन पेयर, कौन से वाले में, 4D वाले में, अंदर वाले में या बाहर वाले में, बाहर वाले में। अगर बाहर वाले में लॉन पेयर दे रहा है H2O तो कृष्णवीर हम बोलेंगे बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, मान लो किसी और एग्जाम्पल में, इसके बाद हम करेंगे, अगर लॉन पेयर यहाँ जा रहे हो, लॉन पेयर कह रही हूँ मैं, लॉन पेयर यहाँ जा रहे हो, 3D में जा रहे हो, 4D तो होगा ही ना, 3D में जा रहे हो तो नाम क्या हो जाएगा, आंतरिक कक्षक संकुल, सही है ना, आंतरिक कक्षक संकुल हो जाएगा। कब, जब लॉन पेयर यहाँ जा रहे हो, अभी कहाँ जा रहे हो, बाहर 4D में जा रहे हो तो नाम क्या हो जाएगा, बाह्य कक्षक संकुल, ठीक है। अच्छा इसी का एक और नाम क्या है, ये भी सुन लो, अगर लॉन पेयर 3D में जा रहे हो, अंदर वाले में जा रहे हो, यानी कि पहले वाले में जा रहे हो, तो इसी का नाम होता है निम्न चक्रण संकुल। अब आगे की तरफ चले गए, आगे की तरफ मतलब
हाई लेवल में चले गए, है ना। हाई मतलब क्या हो गया, उच्च, नाम क्या हो जाएगा, उच्च चक्रण संघ। ठीक है भाई, इतना अगर इतना समझ में आ गया तो फिर मैं एक ये वाला रह गया है, कौन सा, चुंबकीय आघूर्ण, उसको भी करा देती हूँ। पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया क्या पूरा? चलें आगे। नो मैम, नितिन क्या नहीं आया तुम्हें समझ में? इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ एक बार, कहाँ लिखूँ, चुंबकीय आघूर्ण, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। हाँ नितिन, क्या नहीं आया सभी? बाह्य चक्र बाह्य कक्षक, बाह्य कक्षक, इतना सब लिख कर आओगे ना तो फिर एग्जामिनर को पड़ेगा इम्प्रेशन अच्छा, वो कहेगा हाँ भाई बच्चा कुछ जानता है, इसको कहाँ नंबर काटूँ। तो जो तुमने थोड़ी बहुत गलतियाँ करेंगे ना अगले क्वेश्चन में, उसमें भी वो नहीं काटेगा, हो सकता है उसका ध्यान ही ना जाए, उसे पता लगेगा कि बच्चे को इतनी नॉलेज है। बाह्य कक्षक, उच्च चक्रण संकुल, ठीक है। चलें अपन आगे। चुंबकीय आघूर्ण रह गया बस एक, है ना, इसको मैं बताती हूँ। और जो मेरे काम का नहीं है ना यहाँ पर, मैं उन सबको हटा देती हूँ क्योंकि मुझे चुंबकीय आघूर्ण बताना है। इस चैप्टर में भी है चुंबकीय आघूर्ण और नेक्स्ट चैप्टर में भी है। नेक्स्ट मतलब कि चैप्टर नंबर 8 डी और ए ब्लॉक, वहाँ पर भी है और क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना। ये बताओ, मैंने डी कक्षक बना दिया, 5 डी कक्षक, इसको नोट नहीं करना अभी, बस समझते जाओ। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्वेश्चन का आंसर दो। चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित, यानी कौन सा हो गया, अनुचुंबकीय। फिर मैंने दूसरा डी कक्षक बनाया, ऐसे ये बना दिए डी उपकोष, तो बताओ अब ये क्या होगा, आकर्षित, अनुचुंबकीय। ठीक है, फिर मैंने और बना दिए ऐसे, कितने हो गए यहाँ पर, 3। अब बताओ आकर्षित, ये भी चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित, अनुचुंबकीय, 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 ये भी क्या होगा, अनुचुंबकीय, और ये भी क्या होगा। ठीक है, इन सब में ही क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर क्या करते हैं, ये आकर्षित। लेकिन क्वेश्चन सुनो, कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? ये भी कर रहा है ना आकर्षित, एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ये चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। कौन ज्यादा आकर्षित करेगा? क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा। यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहा है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आकर्षित कर रहे हैं, और यहाँ कितने कर रहे हैं, 5। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर ज्यादा क्या करेंगे, आकर्षित। बताओ ये वाली बात ठीक है क्या, समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, आप सुनो, इसे हम बोलते हैं चुंबकीय प्रबलता या चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करने की क्षमता क्या कहलाती है, चुंबकीय आघूर्ण। मैं लिखती हूँ यहाँ पर, देखना साइड में लिख देती हूँ, तुम्हें लिखना नहीं है, केवल समझना है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर क्या करना, या चुंबकीय क्षेत्र से क्या होना, आकर्षित होना। और हमें एक बात पता लग गई, क्या पता लग गई, जितने ज़्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे आकर्षण की क्षमता भी उतनी ही क्या होगी, ज़्यादा, अनुचुंबकीय गुण भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन पता है क्या करना है, हमें इनका मान निकालना है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस मान से आकर्षित करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो किस मान से। तो चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, मैं इसको हटा रही हूँ, दोबारा लिख दूंगी बाद में। फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला तुम्हें बिल्कुल रट जाना चाहिए, ऐसे मान लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो फॉर्मूला क्या है, देखो, चुंबकीय आघूर्ण √n+2, ये n है, फिर ब्रैकेट में n+2, और इसका मात्रक होता है bm। अब तुम बोलोगे bm क्या है, तो bm होता है बोर मैग्नेटॉन। b का मतलब साइंटिस्ट है, बोर से, बोर साइंटिस्ट ने बताया, ठीक है। और m मतलब क्या, मैग्नेटॉन, मैग्नेट यानी कि चुंबकीय। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, लिखूँ, ये लिख देती हूँ, बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने काम पर, कैसे। और n क्या है यहाँ पर, n भी लिख देती हूँ, n है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या।
हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वाला भी चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन वाला भी चुंबकीय क्षेत्र को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और 5 वाला। कौन ज़्यादा आकर्षित करेगा किससे निकालेंगे? इस वाले मान से, ठीक है। इस वाले मान से निकालेंगे। अब देखो क्या करना है इसके बाद। अगर मान लो ये डी कक्षक है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आई? 1। हम n का मान क्या रखेंगे? 1। देखो मैं रख रही हूँ n = 1। अच्छा, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से दिखाते हैं। चुंबकीय आघूर्ण को दिखाते हैं किससे? म्यू से। तो म्यू = क्या हो जाएगा बताओ? ऐसे किया, इसके बाद n का मान कितना आएगा? 1। तो यहाँ रखा मैंने 1, फिर 1 + 2 कितना आ जाएगा? 3 आएगा ना? हाँ, √3 आएगा। अब मैं इन सबको हटा रही हूँ, ठीक है। बस समझ जाना Bm मात्रक है, बोर मैग्नेट्रॉन, और n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। बोर मैग्नेट्रॉन मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। √3 का मान बताओ भाई। तुम्हें पता है ये एक बार में याद कर लो, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। √3 ऐसे नहीं लिख कर आओगे, इसके बाद आगे भी सॉल्व करके आओगे। 1.732 कुछ ऐसे आता है ना Bm। 1.7 तो आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर मान लो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे? n का मान क्या रखूँ? 2। अब म्यू क्या हो जाएगा? √ क्या रखे भाई? n का मान 2, ये 2, 2 + 2 कितना हो गया? √8 आएगा। और इस √8 को जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। मैथ वाले जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते ना कोई बात नहीं, हमें डायरेक्ट याद रखना है। √8 का मान डायरेक्ट याद रखना है। कितना आएगा भाई? बताओ भाई मैथ वालों। 2.8, ठीक है। 2.8 Bm। फिर इसके बाद n = 3, और 3 के लिए आएगा म्यू। फिर इसके बाद n का मान कितना रखोगे? 3। 3 + 2, इसको सॉल्व करो। 3 और 2 5, और ये हो जाएगा √15। इसको जब ये आएगा, इसके बाद इसका क्या करना है हमें? आंसर कितना आएगा? 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ये तो 3.8 Bm, ठीक है। एक बार कर लेना, वैसे यही आएंगे ऑलमोस्ट 1.7, 2.8। हमें √ का मान तो निकालना है, दिख रहा है ना? ठीक है। आगे देखो 3.87। मनोज वेरी गुड। हाँ, तो हमें 3.8 सफिशिएंट है। n = 4, और क्या रह गया? n = 5। अगर 4, इसको मैं हटा दूँगा। हमारा काम तो चुंबकीय आघूर्ण से है ना। ये मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, ये लो। अब देखो यहाँ पर n का मान 4 रखो, और आंसर बता दो जल्दी से कितना आएगा? n = 4, और ये हो जाएगा म्यू। म्यू के बाद यहाँ पे रखते हैं n का मान 4, है ना, और ये हो जाएगा 4 + 2। इसको सॉल्व करो, 6, हाँ 24, और ये आएगा 4 पॉइंट आएगा कुछ। 4 पॉइंट क्या आ रहा है देखो? 4.89। 4.89, चलो ये लो 4.89 Bm। n = 5, लास्ट का है ये 5। म्यू = n का मान रखो 5, ये 5 + 2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √35, और ये हो जाएगा 5.9 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 5.9 आ रहा है। सॉल्व भी तो करना है, कुछ नहीं, मैंने डायरेक्ट कर दिया, तुम आराम से इसको याद कर लेना। अब क्या करना है? अच्छा यहाँ सुनो एक बात, यहाँ देखो 5.91। हाँ, तो हमने 5.9 लिख दिया, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ऐसे कह रही हूँ तुमसे, जल्दी जल्दी बताते जाओ। ये है, अगर कहीं पर D1 है, जल्दी देखते जाओ। D1 दिख रहा है ना? ठीक है, D1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सही है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो बताओ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 1। n का मान क्या रखोगे? 1। तुम्हें क्या करना है? डायरेक्ट मान n = 1, तो म्यू बराबर कितना आएगा? 1.7, ठीक है। अगर D2 है तो क्या हो जाएगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2। n बराबर कितना हो गया? 2। कितना याद रखोगे? 2.8। फिर इसके बाद D3, फिर बताओ 3, तो 3.8, 4 है तो 4.89, और 5 है तो 5.9। अच्छा, अब D6 आ जाए कहीं पर तो क्या करोगे?
पहले तो छः अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सही है। एक है तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, दो है तो दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तीन है तो तीन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, चार है तो पाँच है तो, और छः है तो, हाँ बताना एक बार, बताओ तुम बताओ। अगर D6 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। अगर D6 है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो भाई। अब नहीं दे रहे आंसर, ये 1.73 लिखा हुआ। हाँ क्या हो गया सर? हाँ हाँ हाँ, भरत सिंह सही बोला है। और कौन है? अलकाश, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बोला है D6 की बात करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया 6, ठीक है। कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? 4, ठीक है ना, समझ में आ गई मेरी बात। इसका मतलब अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आने वाले हैं? 5, 5 से ज़्यादा नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5, अगर 6 हो गए तो फिर कितने हो गए? 4, सही है ना। 7 होंगे तो 3, 8 होंगे तो 2, सही है ना। इनमें से ही आ जाएगा कोई ना कोई मान। चलें आगे, अपना लास्ट देखा था। देखो यहाँ पर, इधर बताओ, चुंबकीय आघूर्ण, इसको तो देखो मत, ये तो लॉन पेयर वाले। अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाओ जो अपन चल रहा था अपना, ये था 3D6। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पे, हाँ 4 है ना, तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 4.89 pm, ठीक है। यहाँ पे अपन लिख देंगे चुंबकीय आघूर्ण बराबर, तुम्हें नहीं दिख रहा होगा तो मैंने लिख दिया है, वैसे दिख रहा है 4.89 bm। अच्छा इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, चुंबकीय आघूर्ण वाले को, ये मैंने यहाँ से हटा दिया, ये लो। और कहाँ लिखूँ? देखो तुम समझ तो गए हो, है ना। यहाँ पे लिखना है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ जिससे तुम्हें दिख जाए। चुंबकीय आघूर्ण इक्वल्स टू, म्यू से शो करते हैं इसको, कितना आ रहा है? 4.89 bm। ये सारे जो मैंने टॉपिक बताए ना 5-6 लास्ट के, वो तुम्हें बॉक्स में लिखने थे। और इसको तो तुम कहीं पर भी अपने इम्पोर्टेंट नोट डाल के नोट कर लेना, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट डाल के नोट कर लेना इसको। थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही है क्या? ऐसे मत कहना, थोड़ी बहुत ही आ रही है। अच्छा नोट कर रहे हो? नोट करना, नोट करना। पास सबसे पहला कौन सा था जो हमने किया था? Ni वाला एग्जाम्पल किया था, NiH2O होल 4+2। और ये है ना अपने सिलेबस में भी है, इसीलिए मैंने इसको पहले करवाया। H2O नहीं, Cl था, है ना, NiCl4। Cl4 वाला ये वाला करना है। फिर दूसरा बताया था NiNH3 वाला बताया था, होल 4+2, ठीक है। 2 हो गए। और कौन सा था? अभी एक ये वाला हो गया, COH2 होल 6 3+। और भी अपन करेंगे। अब क्या करना है? हाँ, अब नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में क्या करना है? H2 की जगह पर प्रबल लिगेंड लिखते हैं, या तो लिखूँ NH3 या फिर लिखो Cn, कुछ भी लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो क्या लिखें? NH3 कर देते हैं, ये लो। अब ये वाला जो है ना एग्जाम्पल 4 है, और ये कौन सा लिगेंड हो गया? प्रबल लिगेंड, ठीक है। करके देखोगे खुद एक बार, करके देखना। थोड़ी सी हिंट दे देती हूँ, ये NH3 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा, इसको मैं दोबारा डार्क लिखती हूँ। सबसे पहले कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है अपने पास, ये रहा। फिर आवेश निकालना, वैसे तो तुम निकाल के देखना +3 ही आएगा, ये भी लिखा हुआ है, ये बन गया। इतना तो सेम रहने वाला है। फिर इसके बाद प्रबल लिगेंड है, NH3 पे 0 रहता है, अमोनिया NH3 पर 0 रहता है, ठीक है। करके देखना अपने आप, नहीं आए तो फिर नहीं आई हूँ, तुम भी आई हो, ठीक है।